ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए लगातार आपको अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। आज किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कनाडा अप्लाई कर रहे हैं और उनमें से काफ़ी बच्चे जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं? पहले बच्चा इसलिए रिफ्यूज़ हो रहा था क्योंकि वो नॉन एसडीएस था और नवंबर दिसंबर के बाद लगने वाली फाइल्स ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम वो एसडीएस हैं, बट फिर भी आप रिफ्यूज़ल फेस कर रहे हो। तो मतलब कनाडा की जो पॉलिसी चेंज हुई है वो सिर्फ आइल्स को लेके नहीं हुई। सो इसी सीरियस टॉपिक के ऊपर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले चाहूँगा जी, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि नया नया कंटेंट, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। इसके साथ साथ अगर आप अपने प्रोफाइल्स को लेके कंफ्यूज्ड और डाउटफुल हैं तो ब्रॉडवे की टीम से आप अपना कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो कनाडा के अंदर एक चीज़ हमें समझनी है कि सिर्फ आइल्स को लेके पॉलिसी चेंज नहीं हुई। बात सिर्फ एसडीएस और नॉन एसडीएस की नहीं है। आजकल लगने वाली फाइल्स या पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से लगने वाली फाइल्स 90% एसडीएस ही हैं। 10% हैं जो पीटी पे या नॉन एसडीएस तो अब कोई भी नहीं लगा रहा कम आइल्स के साथ या एक में 5.5 के साथ। तो उसके बावजूद भी जब रिफ्यूज़ल दिखता है तो हमें उस रिफ्यूज़ल में से चीज़ों को समझना है कि कनाडा कैसे प्रोफाइल्स पे काम कर रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे दोस्त, तो आप जो पैसा कनाडा रिफ्यूज़ल के केस में ना करते भी एक स्टूडेंट का 1 लाख या इससे ज़्यादा का नुकसान हो जाता है, वो नुकसान से भी आप बच सकोगे, अपने प्रोफाइल के ऊपर बेहतर काम कर सकोगे, अपने प्रोफाइल की कमियों को समझ सकोगे और उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकोगे। सो कनाडा के अंदर रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आना कोई बड़ी बात नहीं है। रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ाज आ सकते हैं जब भी आप उनको फ़ाइल उनकी जो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से डिलीवर करेंगे, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रिसीव वीज़ा। तो आइल्स के अलावा अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आइल्स के अलावा आपको गैप की अगर बात करें तो 2 साल तक का गैप कनाडा उनके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। 2 साल से ज़्यादा गैप है 10+2 स्टूडेंट का तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स 50% से भी कम है। मतलब 2019 वालों के लिए ज़्यादा चांस नहीं है, 20-21 एक्सेप्टेबल। उसके बाद अगर सेकंड चीज़ बात करें दैट इज़ ईच सब्जेक्ट स्कोर। मतलब आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो चुका है। उसमें कहीं पर भी कनाडा 10+2 स्टूडेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं दिख रहा। आज की डेट में आप जितने भी वीज़े देख रहे होंगे, बहुत कोई रेयर केस होगा कि बच्चे के किसी सब्जेक्ट में 45, 47, 48 स्कोर हैं और उसका वीज़ा आया हो। इसी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। मतलब एकेडमिकली कनाडा जो आपसे स्कोर मांग रहा है दैट शुड बी 55 और अबव होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। 55 से एक आधा नीचे तो चल सकता है, लेकिन 50 से नीचे बिल्कुल नहीं चलेगा। सेकेंडली, ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर D1, D2 को वो सीधे तौर पे रिजेक्ट कर देता है। इसका कारण ये भी है कि उन कंट्रीज़ में ग्रेडिंग सिस्टम ही चलता है और उनके ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से D1, D2 एक बुरा स्कोर है और ये तभी होता है जब आपके 50% से कम होते हैं। तो बहुत बार बच्चे CBSE वाले जो खासकर होते हैं वो उनकी मार्कशीट में D1 लगा होता है, नंबर 70 होते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि उनके प्रैक्टिकल के नंबर ज़्यादा लगे होते हैं और थ्योरी में नंबर कम होते हैं। तो थ्योरी के नंबर के ऊपर आपकी ग्रेडिंग जो है वो लगी होती है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब D1, D2 अवॉइड करना चाहिए। बैचलर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके गैप्स 4-5 साल तक भी चलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जस्टिफाई करो, उससे ज़्यादा भी चलता है, लेकिन स्ट्रांगली जस्टिफाई करना है। उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं वो ज़्यादा बैकलॉग्स आपके लिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं।
आपके डिग्री का एक्सटेंडेड होना, उसका रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म ना होना भी कनाडा के लिए एक रिजेक्शन का स्ट्रॉन्ग रीज़न बन रहा है। तो इन रीजंस के ऊपर यू रियली हैव टू वर्क आउट, इनको लाइटली ना लें, ठीक है जी। और उसके बाद भी आपके फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो आप सीए रिपोर्ट्स दिखाने की कोशिश करते हो उनकी उतनी सेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आईटीआर, योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो होनी चाहिए। और सेकेंडली जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर सेविंग्स, मतलब बैंक के अंदर सेविंग कितनी है। किसी तरह के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाना या और सीए रिपोर्ट लगाना वो आपके वीज़ा में कहीं पर भी फ़ायदा नहीं करता, कहीं कहीं नुकसान ज़रूर कर सकता है या फाइल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करके चलें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शंस लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। एक और रिफ्यूज़ल जो भी बहुत कम बच्चों को दिखता है दैट इज़ कि आप कोर्स करने के बाद जो आपने प्लान किया है वापस इंडिया जाके करने का, जैसा कि हम एसओपी में लिखते हैं, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि आप एजुकेशन का वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब मतलब ये कि जो आप एसओपीज बनाते हो वो फेरी टेल नहीं होनी चाहिए, वो स्टोरी नहीं होनी चाहिए, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अपने कोर्स के साथ अपने करियर का कनेक्शन समझ कर बनाएं। कॉपी पेस्ट वाली एसओपीज आपको वीज़ा नहीं दिला सकती, इस चीज़ के लिए आपको समझना होगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ कनेक्ट रहें। अपने प्रोफाइल्स को लेके कंफ्यूज हैं, डाउटफुल हैं तो ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।